ये क्या है? फ्रूट टाइम। चलो बंद करो, अभी खा लो थोड़ा सा। राहुल, तुमने जो किया, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मुझे पूरा भरोसा था कि तुम मानवी पर एक आँच नहीं आने दोगे। पता नहीं, एक फीलिंग थी अंदर, और तुमने वही किया। कम ऑन मॉम, डोंट बी सो ड्रामेटिक। मैं मानवी को वहां टेररिस्ट्स के बीच में ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। सो जानती हूँ, इसलिए तो अपने जान पे खेल के तुमने मानवी की जान बचाई। लेकिन अजीब बात है, इतना होने के बाद भी तुमने अपनी जान को जाने दिया। देखो, मुझे समझ में नहीं आता अब भी क्यों ये मानना चाहते हो। आई मीन, तुम जबरदस्ती मान रहे हो कि कुछ there's something wrong between you both, पर कुछ भी नहीं है राहुल। नहीं है, आप सही बोल रहे हो। मेरे और मानवी के बीच में कुछ भी गलत नहीं है। जान बचाई उसने मेरी। एक नॉर्मल लड़की जो कि 20-22 साल की लड़की है, क्या उसे ये सब करना चाहिए? मेरे पीछे जंगलों में, कॉटेज में रो पीट के गोलियां निकाल रही है, मेरे साथ रहेगी तो क्या करेगी? अच्छा ठीक है, वो सब बातें छोड़ते हैं। मुझे ये बताओ कि वहां हुआ क्या था एग्जैक्टली? कि राज क्या बोल रहा था चुप के वहां पे जाना? तो कुछ समझ में नहीं आया। क्या, व्हाट इज दैट? मुझे जैसी मालूम पड़ा, मैं लेकिन जब मैं और मानवी उस कॉटेज से बाहर निकले उसको ढूंढते हुए, तो वो जब तक जा चुका था, गायब। एक बहुत ही अजीब चीज हुई। मैंने उस आतंकवादी के हाथ पे वार किया था। उस आतंकवादी ने मुझे झटका दिया और भाग गया। और फिर जब मानवी ने आके मुझे पकड़ा तो मैंने नीचे देखा, तो वहां पर लाल खून की जगह ब्लू खून था। क्या बात कर रहे हो तुम राहुल? ये लाल खून होता है, ब्लू खून नहीं होता। हाँ माँ, मैं जानता हूँ, लेकिन जिस त्रिशूल से मैंने वार किया था उसकी नोक पर भी नीला खून था। आई एम नॉट किडिंग मॉम। तब से मैं वही सोच रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ कि ये नीला खून कहाँ से आ सकता है। आई जस्ट कांट बिलीव इट। राहुल, हो सकता है कि कोई टेररिस्ट बन के अंदर गया हो जैसे तुम गए थे, जो सिर्फ तुम्हें और मानवी को नुकसान पहुंचाना चाहे। हो सकता है। चलो तुम फ्रूट्स खा लेना। डॉक्टर साहब, अभी तबीयत कैसी है? ही इज फाइन, अब खतरे से बाहर है। आई थिंक इसका सारा क्रेडिट मानवी को चाहता है। अगर वक्त रहते उन्होंने बुलेट नहीं निकाली होती तो राहुल को इन्फेक्शन से बचाना मुश्किल हो जाता। लेकिन अब चिंता की बात नहीं है, घाव धीरे धीरे भर जाएगा। ही विल बी फाइन। ये कुछ एंटीबायोटिक्स मैंने लिख दिए हैं, आप इन्हें मंगवा लीजिएगा और टाइम से देते रहिए। आइए, मैं आपको बात छोड़ दूँ, आता हूँ। जी। वो आतंकवादी की कोई खबर है क्या? वो नहीं माँ, राहुल कैसा है? मम्मी जी का फोन तो आया होगा ना?
हाँ, वो कह रही थी कि बुखार अभी तक कम नहीं हुआ और इन्फेक्शन का भी खतरा है। इन्फेक्शन? माँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? गोली निकालने के लिए मैंने खुद चाकू गर्म किया था और फिर मैंने अल्कोहल यूज किया था। माँ, लेकिन उसको इन्फेक्शन कैसे हो गया? और अगर राहुल को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी माँ? राहुल को कुछ भी नहीं हुआ है। मेरी अभी सोनाली जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा है वो पहले से बेहतर है। लेकिन आपने तो अभी वो मैं बेटा देखना चाहती थी कि राहुल को अगर कुछ हो जाए तो तेरा हाल क्या होगा। समझना चाहती थी कि तू राहुल से अभी भी उतना ही प्यार करती है। अगर तू उसकी इतनी चिंता करती है, उससे अगर इतना प्यार करती है, तो उससे दूर क्यों है बेटा? कैसे बताऊं आपको कि दादा की मौत शायद राहुल के हाथों से हुई है। माँ, मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहती। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। राज, राहुल ने मानवी को बचाने के लिए खुद पे गोली ली, फिर मानवी ने राहुल की गोली निकाली और राहुल को बचाया। क्या आपको अब भी लगता है कि कांट यू सी दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर? राज, सोनाली तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी हर बात घूम फिर के एक ही जगह क्यों आ जाती है यार? बिकॉज राहुल नीड्स हर। राज, एनफ सोनाली, किसी को किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इस बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहता। ये तो मेरी बात कभी नहीं मानेंगे। मुझे ऐसा किसी को ढूंढना होगा जो मेरे जैसे यकीन हो मानवी को इस घर में वापस लाने में। लेकिन शिल्पा, शिल्पा एक है जो सोनाली जी। हेलो शिल्पा। शिल्पा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। मानवी कैसी है? क्या उसने राहुल के बारे में पूछा? वो मानवी जब से आई है तब से बहुत परेशान है। तुम तो जानती हो ना, आजकल के बच्चे खुल के बात कहाँ करते हैं। चलो, मुझे इस बात की तो खुशी है। जब भी वो दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। बस ये झगड़ा और मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए तो मैं तो चाहती हूँ कि दोनों साथ साथ रहें। मैं भी यही चाहती हूँ, पर हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं ना? हमें कुछ करना होगा शिल्पा। अगर अपने आप ये सिचुएशन ठीक नहीं हो रही है तो हम दोनों को मिलकर इस सिचुएशन को ठीक करनी होगी। मैं मानवी को तो समझा लूंगी, वो मान भी जाएगी, पर दिक्कत तो उसकी बाबा की है ना। यहाँ भी राज का ही टेंशन है। लेकिन हम दोनों ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते शिल्पा। हमें ही कोई तरीका निकालना होगा। इन दोनों के अड़े रहने से इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों को कितनी तकलीफ हो रही है। एक एक करके दोनों को समझाना होगा। पहले भाई साहब से शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक भाई साहब मानवी को परमिशन नहीं देंगे वो इस घर में कभी नहीं लौटेगी। अच्छा शिल्पा, किसी भी तरह से क्या तुम भाई साहब को घर से बाहर ला सकती हो जहां मानवी ना हो? और हम दोनों मिलकर उन्हें समझाएंगे। हम दोनों उन्हें समझाएंगे कि मानवी और राहुल को एक साथ लाना ही होगा। आप ठीक कह रही हैं। मैं कुछ तो करती हूँ। आज खाने के बाद कुछ ना कुछ बहाना बना के मैं इन्हें बाहर लेकर आती हूँ। ठीक है। हाँ। लाइए, अब वो मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं, मैं कर लूंगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि भगवान अच्छे लोगों के साथ ही क्यों बुरा करता है।
जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें ही तकलीफ देते हैं। ऐसी बात नहीं है। जिसने मुझे ये चोट पहुंचाई है, आई एम श्योर उससे भी उतनी ही तकलीफ हो रही होगी। अच्छा मौका है। ऐसी कमजोर घड़ी में इसके नजदीक आके मानवी को हमेशा हमेशा के लिए इससे दूर कर सकती हूँ। एक बात तो है, जैसे आपने अपनी बीवी की जान बचाई, वो भी अपनी जान पर खेलकर। बहुत कम लोगों में ऐसी हिम्मत होती है, और ताकत भी। हिम्मत वाली बात नहीं, वो मेरी वाइफ है। उसे बचाना, उसकी सुरक्षा करना, उसकी प्रोटेक्शन करना मेरा फर्ज है। Oh God, what's wrong with this woman? ये भी अगर राहुल के ऊपर लट्टू हो गई तो मेरे लिए तो यूजलेस हो जाएगी, बिल्कुल अवंती की तरह। हे राहुल, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक है। गुड। वैसे मॉम ने मुझे तुम्हें रिमाइंड करने के लिए कहा था कि एक बार तुम्हारा ब्रेकफास्ट हो जाए तो अपनी मेडिसिन जरा याद से ले लेना। ले लूंगा, मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। हाँ हाँ, व्हाई नॉट, तुम आराम करो। तो अब तुम पर भी उसका भूत चढ़ गया? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे वाकई अच्छा लगा जैसे उन्होंने मानवी भाभी को बचाया। झूठी, अपने दुश्मन की तारीफ तो कोई पागल भी नहीं करता। 100% ये राहुल से अट्रैक्ट हो रही है। ओह गॉड, कभी कभी तो मुझे राहुल की किस्मत पर ही हंसी आती है। फंसेगा वो, बिना अपनी किसी गलती के बुरा फंसेगा। मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में मिलती हूँ। कबीर इसे फोन कर रहा है? ओह माय गॉड, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? आई शुड हैव गेस्ड कि कबीर चुपचाप नहीं बैठने वाला। हो ना हो ये वही कबीर है फॉर श्योर। डॉक्टर, आप मेरी स्टेटमेंट लिख लीजिए। बोलिए। मैं उस हॉस्पिटल में बहुत बुरी तरह से फंस चुकी थी। वहां पे एक बच्चा था जिसकी मैंने मदद करने की कोशिश की। मैं उसके लिए पानी लेने गई और उस पे मुझे उस आतंकवादी ने धमकाया, जान से मारने की कोशिश की। अरे राहुल, आप आ गए? एक मिनट। हाँ, अरे डालो इसे, डालो अंदर। बदमाशी करे ये, चल। उस दिन मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके बावजूद भी तुम्हें मेरी चिंता है, मैं जानता हूं। एक बार ऐसे ही सही पूछ लो। हाँ जी, बोलिए। भाई तो हटना। नहीं दिख रही? अरे तो हटना। अरे मिस्टर राहुल, छोड़िए, छोड़ो 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 उनको। राहुल, अरे सुनिए। क्या कर रहे हैं आप? ये पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन है तो आपको संभालना चाहिए ना ये सब। पुलिस स्टेशन में होता है ये सब। चल बैठ। ये राहुल अपना गुस्सा कभी हैंडल नहीं कर पाता। क्या हो चाहता है इसे? किसी पर भी हाथ उठा देता है, किसी का भी गुस्सा किसी पर भी निकाल देता है। कैसे माफ करूं मैं इसे?
क्यों बार बार मेरे करीब आ रहे हो राहुल? क्या जताना चाहते हो? नहीं, मैं अपने आप पर फर्क पड़ने नहीं दे सकती। हाँ मानवी जी, बोलिए आगे क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे? हे कबीर, लॉन्ग टाइम। हाँ, वैसे मैंने तुम्हें यहाँ वॉर्न करने के लिए बुलाया है। वॉर्न? क्यों? एक्चुअली मुझे पता चल गया है, जो भी खेल तुम खेल रहे हो ना, मुझे भी समझ में आ रहा है। कौन सा गेम? किस गेम की बात कर रही हो? कबीर, मुझे समझ में आ गया है कि संध्या को हमारे घर में तुमने भेजा है। संध्या? कौन संध्या? कम ऑन कबीर, एटलीस्ट मेरे सामने तो ये ओवर एक्टिंग करना बंद करो। आई नो यू। और हाँ, बाय द वे, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि उस घर में मैं संध्या की मदद कर रही हूँ। कैसी मदद? जो मेरी की थी? देखो, संध्या को किसी की भी मदद की जरूरत नहीं, वो सब कुछ खुद संभाल सकती है। हाँ, you're right। मुझे भी कुछ ऐसे ही लगा था, मगर अफसोस, दिल हार रही है तुम्हारी मैडम हमारे हीरो राहुल पर। क्या बकवास कर रही हो? कबीर, मैंने जो देखा मैं तुम्हें वही बता रही हूँ। और ये संध्या राहुल को कोई फंसा वसा नहीं रही है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आई एम टेलिंग यू। अरे इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। वो युगात से बेइंतहा प्यार करती है। युगान? ये कौन है? अबे यार, गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। ये सारे डिटेल्स मैं इसको नहीं दे सकता। यामिनी को पता चल गया तो मार डालेगी मुझे। कुछ नहीं, तुम मुझे वहां की खबर देती रहो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ठीक है। तू शिल्पा और उपा से मिलने गई थी, क्या हुआ? उपा गुस्सा तो नहीं कर रहा था? उसने क्या कहा? उनका गुस्सा होना तो जायज है मम्मी जी, लेकिन अच्छी खबर ये है कि हमने उन्हें मना लिया है, ये कह के कि मानवी राहुल के बिना अधूरी है, उन दोनों को साथ ही होना चाहिए। वो अपना गुस्सा छोड़कर मान गया? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने। ये राहुल, उसको पता नहीं क्या दिक्कत है, वो क्यों अड़ा हुआ है? अब मानवी का गुस्सा समझ में आता है, लेकिन ये राहुल उसे घर वापस क्यों नहीं ला रहा? मम्मी जी, राहुल और मानवी की शादी के बाद उनकी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ है। राहुल को लगता है कि मानवी अगर उससे दूर रहेगी तो सेफ रहेगी। ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है ना, राहुल को यही लगता है कि मानवी को उसी की वजह से बंदी बनाया गया। उसकी जिद के आगे समझ ही नहीं रहा मम्मी जी, मैं क्या करूं? मैं नहीं जानती कि जो वो सोच रहा है वो सही है या गलत, लेकिन सही और गलत के बीच में अक्सर हम अपने आप को दुख देने लगते हैं। वो सही नहीं है। जैसे ये देखो, एन टीवी पर आने वाला नया शो, खामोशी से जो ना होते तुम गुम, तो दिल का हाल कुछ और होता। फिर ना मिलते यूं हम तुम, तो ये दिन ये साल कुछ और होता। होता रहा यूं दिल में मलाल कि यूं होता तो क्या होता। तेरे बिन 18 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे एन टीवी पर, जिसमें डॉक्टर अक्षय सिन्हा ने किसी की मदद करने के चक्कर में, किसी का जीवन संवारने के चक्कर में अपने प्यार की कुर्बानी दे देता है और किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। ऐसे हालात में कौन खुश रहेगा? अगर कुर्बानी देने से कोई खुश ना हो तो क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? ऐसे में किसे खुशी मिलेगी? कैसे कटेगा ये जीवन? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मम्मी जी। अब राहुल जो भी फैसला करे मैं उसका एक नहीं सुनूंगी। जो करना है अब मैं करूंगी। उन दोनों को पास लाके साथ लाके रहूंगी। अरे वाह! देखिए, आपकी मदद के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये खतरनाक आतंकवादी है और हमें यह शक है कि इनके कुछ साथी होंगे जो भाग निकले हैं, क्योंकि आपने इनका प्लान चौपट किया है। हो सकता है ये आप पर हमला करें, चौकन्ने रहिएगा। इंस्पेक्टर, मानवी फिलहाल के लिए अपने मॉम डैड के यहाँ पर रह रही है, अपने घर पे। हमारे घर पे तो सिक्योरिटी है, लेकिन हमें मानवी के घर पे सिक्योरिटी चाहिए होगी। देखिए, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैंने रिक्वेस्ट डाली है और फिलहाल तो मैं इनके लिए सिक्योरिटी का इंतजाम करवा रहा हूं, लेकिन
आप लोग चौकन्ने रहिएगा। ओके, थैंक्स। थैंक यू।